सुप्रभात बच्चों। तो पहले अंश में हमने देखा कि किस तरह से खड्ग सिंह बाबा भारती का जो सुल्तान है उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रशंसा सुनकर उससे मिलने के लिए, वहाँ पर उसे देखने के लिए जो लालायित हो उठा था, व्याकुल हो उठा था, तो वो उससे देखने के लिए वहाँ पर आ गया। अब बाबा भारती और खड्ग सिंह, बाबा भारती को उसके मन का जो हेतु था वो उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वह बड़े ही सीधे साधे सच्चे महापुरुष थे। इसीलिए वो खड्ग सिंह को लेकर अस्तबल की ओर पहुंचे। अस्तबल अर्थात जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। अस्तबल में पहुंचे, बाबा ने बड़े उत्साह से खड्ग सिंह को, सुल्तान को दिखाया। खड्ग सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसके पास भी बहुत सारे घोड़े थे, क्योंकि वो डाकू था। उसके सेना, उसके सरदार भी थे उसके साथ में, मगर और उन सबके पास घोड़े थे। मगर वो कहता है कि मैंने ऐसा सुंदर घोड़ा आज तक नहीं देखा। सोचने लगा, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब। कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। अंदर ही अंदर उसमें ईर्ष्या और जलन पैदा हो गई थी कि ये साधारण से साधु पुरुष के पास में ये घोड़ा क्या करेगा, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। उसके दिल में हलचल होने लगी और बालकों की अधीरता, जैसे बालक अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं किसी चीज के लिए जब वो देखते हैं, तो बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। वो बोलने लगा बाबा भारती से कि बाबा जी, मुझे इसकी चाल देखना है, ये कैसे चलता है, क्योंकि इसकी चाल के विषय में मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे। जब अपनी वस्तु की कोई प्रशंसा करता है तो हम उसे दिखाने के लिए बड़े अधीर हो जाते, लालायित हो जाते हैं कि अपने वस्तु की प्रशंसा और अधिक लोगों से सुनने के लिए। इसीलिए दूसरों के मुख से जो प्रसन्नता होती है सुनने के लिए, वे बाबा भारती सुल्तान की प्रशंसा सुनकर एक डाकू के मुंह से तुरंत तैयार हो गए उसकी चाल दिखाने के लिए। वे घोड़े पर बैठे। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे हवा पवन के झोंके चलते हैं तेज, वैसे ही वो वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया अर्थात ईर्ष्या जलन से भर गया उसका मन। और वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। डाकू था वो, और इसीलिए जो भी वस्तु उसको पसंद आती थी उसको लगता था कि वो वस्तु उसे मिलनी ही चाहिए। इसीलिए उसके पास ताकत भी थी। जाते जाते अब उसने कहा, जब उसकी चाल देख ली तो अपने आप को वो रोक नहीं पाया, और जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो बच्चों, असली बात उसके होठों पर आ ही गई कि वो उस घोड़े को छीनने का अब प्रयत्न करेगा। और इसीलिए उसने जाते जाते बाबा भारती को धमकी दी कि ये घोड़ा अब आपके पास मैं नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, क्योंकि उनको डाकू खड्ग सिंह की शक्ति का, ताकत का पता था, और उन्हें लगा कि ये धमकी दे रहा है तो जरूर कुछ न कुछ करेगा। इसीलिए वे बेचारे मन ही मन डर गए। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आती। सारी रात वे अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो किसी भी वक्त आएगा और उनका घोड़ा वहां से चुरा कर ले जाएगा। इसीलिए वे रात भर जागते रहे उस अस्तबल के पास में, और हर समय खड्ग सिंह का भय लगा रहता। सारी रात अस्तबल की रखवाली में वो काटते। कई मास बीत गए, मगर खड्ग सिंह भी बड़ा चालाक था। तो कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए, मगर वो न आया, नहीं आया वो, क्योंकि उसने मन में कुछ और सोच रखा था, और इसीलिए बाबा भारती थोड़े असावधान हो गए। अब वे उस तरह से अस्तबल की रखवाली नहीं करने लगे। संध्या का समय था, कुछ महीनों बाद। अब उसने क्या किया बच्चों, देखो, संध्या का समय था।
संध्या अर्थात शाम का समय। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन ही मन फूले न समाते। फूला न समाना यानी बहुत अधिक प्रसन्न होना, खुश होना। तो अपने घोड़े को देखकर वे बहुत ज्यादा खुश होते। सहसा एक ओर से आवाज आई और इस तरह से जब वो जा रहे थे तो एक ओर से आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा अर्थात दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया क्योंकि वो बेचारे महापुरुष, साधु संत पुरुष, रोक लिया। एक बीमार बूढ़ा वृक्ष की छाया के नीचे करा रहा था और पूछा, बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? एक बीमार और बूढ़ा इंसान चादर लपेटे वहां पर वृक्ष के नीचे वो करा रहा था कि दर्द से करा रहा था। बीमार ने हाथ जोड़कर बोला कि बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील पर है, वहाँ मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। तो बच्चों इस तरह से उस बीमार आदमी ने बाबा को बहलाया फुसलाया और कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे यहाँ से 3 मील तक मेरा जो गांव है वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप मुझे घोड़े की पीठ पर सवार कर दो। बाबा भारती घोड़े से उतर गए। वैसे भी वो दयालु इंसान थे, इसीलिए वो घोड़े से उतर गए। उन्होंने सहारा देकर बूढ़े आदमी को घोड़े पर बैठाया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब उन्होंने देखो कितनी दया दिखाई, परोपकार की भावना बाबा भारती के अंदर थी, इसीलिए उसको घोड़े पर बैठाया, खुद नीचे वो उसकी लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई, क्योंकि वो कोई बूढ़ा बीमार व्यक्ति नहीं, वो डाकू खड़क सिंह था और वहां पर बूढ़े बीमार व्यक्ति का वो ढोंग रचाकर आया था, बाबा भारती को फंसाकर उनसे वो घोड़ा लेने के लिए। अब बूढ़ा आदमी घोड़े पर तन कर बैठा था और घोड़ा दौड़ाए जा रहा था, क्योंकि असल में वो बूढ़ा नहीं था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से चीख निकल गई। बाबा भारती ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह का भी धोखा हो सकता है और उनका घोड़ा उनसे दूर हो सकता है। वह बीमार और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। अब बाबा भारती ने जब देखा कि वो डाकू खड़क सिंह है, वे कुछ न बोले, मगर पूरे बल से वो थोड़ी देर बाद चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहरो। खड़क सिंह को वो कहने लगे और खड़क सिंह वहां पर रुका। बाबा ने सुल्तान के गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और उसकी गर्दन पर खड़क सिंह ने कहा कि अब बाबा ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, अब ये घोड़ा तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये अब मेरे पास रहेगा। और इस तरह से खड़क सिंह बाबा को कहने लगा, या फिर एक तरह से उसने बाबा को धमकी दी।